नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरा नाम संतोष गुप्ता है और मेरे इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों में कानून के प्रति जागरूकता फैलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मेरी ये पहली वीडियो है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे और मेरे यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार बनाए रखेंगे। आज हम नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बातें करते हैं, पर मैंने या आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा कि महिलाएं आज भी घरेलू हिंसा का शिकार हैं। हस्बैंड मारता है, पीटता है या फिर उसके घर वाले सास ससुर देवर देवरानी फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करते हैं या फिर घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो वो सारे लोग कानून के दायरे में आ जाते हैं। और इसी वजह से महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान किया जा सके, बहुत ही सख्त कानून बनाए गए हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है घरेलू हिंसा के प्रति। बहुत ही सख्त कानून है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जा सके और जल्द से जल्द समस्या को सुलझाया जा सके। आइए हम इसे और डिटेल में जानते हैं, पर उसके पहले लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की जानकारी आगे भी प्राप्त होती रहे। अगर घरेलू हिंसा जब होती है तो सबसे पहले सवाल ये आता है महिला के जहन में कि वो क्या कर सकती है। तो सबसे पहले तो महिला पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती है। उसके बाद चाहे तो मजिस्ट्रेट के पास भी डायरेक्ट जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इसी संदर्भ में एक डोमेस्टिक रिपोर्ट भी तैयार किया जाता है जो कि आधार बनता है पूरे कंप्लेंट का। उसके बाद अगर चाहे तो डायरेक्ट कंप्लेंट एप्लीकेशन भी अंडर सेक्शन 12 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डायरेक्ट कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रति घरेलू हिंसा जो हुई है उसके बारे में आप डिटेल जानकारियाँ दे सकते हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन फाइल होता है सेक्शन 12 में, उसके बाद क्या होता है कि एक नोटिस जाती है हस्बैंड के पास या उनके घर वाले के पास और उन्हें बुलाया जाता है एक डेट पे हियरिंग के लिए। उस डेट पे हस्बैंड या उसके घर वाले अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो रिप्लाई फाइल करते हैं और अकॉर्डिंगली केस फिर चलता है। क्या होता है अगर हस्बैंड नहीं आता है वो डेट पे या उसके घर वाले नहीं आते हैं उस डेट पे कोर्ट में या फिर नोटिस ही रिसीव नहीं करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे कोर्ट हस्बैंड या उसके घर वाले की गैर हाजिरी में ऑर्डर पास कर सकता है। उसे हम लीगल लैंग्वेज में एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं। तो ये तो रही एप्लीकेशन फाइल करने की बात जो आप घरेलू हिंसा के प्रति आप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, सेक्शन 18 के बारे में जानेंगे जो कि प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में डील करता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर बेसिकली आपको सुरक्षा प्रदान करता है हस्बैंड के अगेंस्ट या फिर उसके घर वाले के अगेंस्ट में। अगर हस्बैंड मारता है, पीटता है या उसके घर वाले गाली गलौज करते हैं, मानसिक या शारीरिक तरह से किसी भी तरह से प्रताड़ित करते हैं महिला को, तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है हस्बैंड या उसके घर वाले के खिलाफ कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर के थ्रू हस्बैंड या फिर उसके घर वाले को किसी भी तरीके से महिला को कांटेक्ट करने से मना किया जा सकता है, चाहे वो रिटन हो, चाहे ओरली हो या फिर टेलीफोन कॉल के द्वारा भी क्यों ना हो। प्रोटेक्शन ऑर्डर इस तरह का भी पास किया जा सकता है जहां पर हस्बैंड या उसके घर वाले कांटेक्ट ना करें महिला को। और अगर महिला जॉब करती है या फिर उसका अपना खुद का बिजनेस है, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर में ये भी लिखाया जा सकता है कि जो रेस्पोंडेंट यानी कि हस्बैंड या फिर उसके घर वाले उस बिजनेस में जो महिला की है, जहाँ काम या फिर महिला जहाँ जॉब करती है, वहाँ पे वो दाखिल ना हो, वहाँ पे वो ना आए। तो इस तरह के प्रोटेक्शन ऑर्डर भी आप सेक्शन 18 के अंदर में निकलवा सकते हैं।
अब हम जानेंगे सेक्शन 19 के बारे में। सेक्शन 19 डील करता है रेसिडेंस ऑर्डर के बारे में। जब महिला जिस घर में रहती है अपने हस्बैंड के साथ में, उसे हम शेयर्ड हाउस होल्ड बोलते हैं। और ये कंप्लेन होने के बाद जिस घर में महिला अपने हस्बैंड के साथ में रह रही होती है, उसे निकाला नहीं जा सकता महिला को उस घर से। और चाहे उस महिला का उस घर में कोई बेनिफिट हो, चाहे इक्विटेबल कोई इक्वल राइट्स हो या ना हो, लेकिन उसे उस घर से निकाला नहीं जा सकता जिस घर में महिला अपने हस्बैंड के साथ में रह रही हो। सेक्शन 19 रेसिडेंस ऑर्डर के अंदर रेस्पोंडेंट यानी कि हस्बैंड और उसके घर वालों को शेयर्ड हाउस होल्ड, जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, उसमें दाखिल होने से यानी कि अंदर आने से भी मना किया जा सकता है। और अगर वाइफ को दूसरे घर में रखने की बात आती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी फिर हस्बैंड की होती है, सारा खर्चा हस्बैंड बेयर करता है। और जिस लेवल की लाइफ हस्बैंड के साथ रहते हुए वो बिता रही थी, सेम लेवल ऑफ लाइफ एंजॉयमेंट की हकदार वो उस दूसरे घर में रखते वक्त भी होती है। रेसिडेंस ऑर्डर के अंदर में मजिस्ट्रेट ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि जो भी स्त्री धन महिला अपने शादी के वक्त लेकर आए थे, वो सारा स्त्री धन महिला को वापस दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हम सेक्शन 19 रेसिडेंस ऑर्डर के अंदर में कोर्ट को प्रे कर सकते हैं। तो आज हमने ये जाना कि घरेलू हिंसा जब होती है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। सेक्शन 12 के अंदर में हम एक कंप्लेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, जहाँ पे हम अपने सारी जानकारियाँ देते हैं घरेलू हिंसा की, और फिर अकॉर्डिंगली केस आगे बढ़ता है। सेक्शन 18 जो डील करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर से, जहाँ पे महिला को सुरक्षा प्रदान किया जाता है घरेलू हिंसा के प्रति, और हस्बैंड को या फिर उनके रिलेटिव्स को वार्न किया जाता है कि इस तरीके का घरेलू हिंसा दोबारा भविष्य में ना। 19 जो कि रेसिडेंस ऑर्डर से डील करता है, वहाँ पे महिला जिस हस्बैंड के साथ जिस घर में रह रही थी उसे उस घर से निकाला नहीं जा सकता है। और अगर हस्बैंड उसे किसी दूसरे घर में रहता है तो उसे सेम लेवल ऑफ हाउस और सेम लेवल ऑफ राइट्स उसे वहाँ भी मिलता है, और उसका सारा खर्चा हस्बैंड बियर करता है। तो इसके आगे और भी है सेक्शन 20 मॉनिटरी रिलीफ, सेक्शन 21 जो टेम्पररी कस्टडी ऑफ चाइल्ड से डील करता है, सेक्शन 22 कंपनसेशन ऑफ डैमेजेस ऑर्डर, जहाँ पे डैमेजेस अगर कुछ हुए हैं तो उसका कंपनसेशन मिलता है, और सेक्शन 23 जो कि इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर से डील करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।